देश में विमानों में बम रखने वाली धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा। यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। इन धमकियों की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां इस तरीके के किसी भी कॉल को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकती है। उड़ान से संबंधित पैरामीटर का ध्यान रखते हुए इन विमानों की सघन चेकिंग के बाद ही उड़ने का निर्देश दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में घंटों बर्बाद हो जाते हैं और यात्रियों के साथ सुरक्षा एजेंसियां और एयरपोर्ट कर्मियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कॉल कौन कर रहा है? उनके इस तरीके की कॉल के पीछे क्या कोई आतंकी साजिश है? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास है नहीं। पुणे से जो जोधपुर फ्लाइट आती है उसमें बॉम्ब्स थ्रेट की सूचना आई थी सीआईएसएफ की तरफ से, जिस पर हम सभी अधिकारी, स्टेट इंटेलिजेंस वाले, जोधपुर कमिश्नरेट के और जो हमारी क्यूआरटी है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, सभी यहाँ पर पहुंचे। पैसेंजर्स को सभी को सेफली डिपोर्ट करा दिया गया है। स्कैनिंग करके सारा जो उनका लगेज है उसे भी रवाना कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट की स्क्रीनिंग कर ली गई है। अभी तक कुछ ऐसी गलत बात सामने नहीं आई है। तो फ्लाइट्स में बॉम्ब की धमकी से दहशत फैल जाती है और इसी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। 90 धमकियां मिली है अब तक और इसको लेकर के सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए कब अब तक बॉम्ब की धमकियां मिली है। 9 अक्टूबर को 1, 14 अक्टूबर को 3 धमकियां मिली, 15 अक्टूबर को 7 धमकियां, फिर 15 अक्टूबर को 7, 16 अक्टूबर को 6 धमकियां, 17 अक्टूबर को 1 धमकी मिली, 18 अक्टूबर को 2, 19 अक्टूबर 30 से ज्यादा धमकियां मिली, 20 अक्टूबर को 20 से ज्यादा फ्लाइट्स को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली। अब इस परेशानी के समाधान को लेकर विमान कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के ऑफिसर्स से मुलाकात की। ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारतीय आकाश पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन इस भरोसे के साथ आसमान में उड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि किए गए सभी कॉल को गंभीरता से लिया जा रहा है और सुरक्षा जांच के बाद ही विमानों को उड़ने का आदेश दिया जाता है। इसकी वजह से यात्रियों का न सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है, बल्कि विमान उड़ाने वाली कंपनियों को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। विमानन कंपनियां किसी भी सूरत में सुरक्षा के मानकों से समझौता नहीं कर सकती है, इसलिए जरूरी प्रोटोकॉल से निपटने के बाद ही विमान को रवाना किया जा सकता है। कुछ पॉइंटर्स से आपको अब समझाते हैं कि वो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जिसे सुरक्षा के लिहाज से फॉलो किया जाता है। खतरे के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को यानी एटीसी को सूचित किया जाता है। एटीसी विमान के चारों ओर का हवाई क्षेत्र क्लियर करवाता है। विमान को आबादी वाले इलाके से दूर किया जाता है। उड़ते हुए प्लेन के 5000 फीट पर ही एटीसी फ्लाइट को निर्देश दे सकता है। ग्राउंडेड प्लेन के यात्रियों को तुरंत विमान से उतारकर विमान की तलाशी ली जाती है।